शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है, डिनर बना रही हूँ। बर्तन वगैरह मैंने धो कर के रख दिए थे ताकि एकदम से बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैं गरमा-गरम रोटियाँ बना रही हूँ और वो दोनों लोग खा रहे हैं, हस्बैंड और बेटे। और मुझे इतनी हँसी आ रही है ना, क्योंकि वो दोनों लोग ना टीवी देख रहे हैं, टीवी में रामायण देख रहे हैं, राम विवाह देख रहे हैं। तो जिसमें सीता मैया आ रही है ना, तो ये मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि तुम भी ऐसे आई थी, तो हँसी आ रही थी। अब बोलो, पहले सूट नहीं हुआ। अच्छा। किसी को भी नहीं, ब्लॉग है। तो जी यहाँ पे दोनों लोग अपना डिनर कर लेंगे और ज़्यादातर ना मैं श्रेय हम तीनों लोग जब साथ में बैठते हैं ना, तो टीवी में रामायण महाभारत या कृष्णा ऐसा ही कोई धार्मिक सीन वगैरह ही चलाएंगे। मूवी वगैरह तो हम लोग कभी नहीं देखते, और देखते भी हैं तो फ़नी मूवी देखते हैं, क्योंकि बच्चों को ना आप जैसे सिखाओगे वैसा ही वो ढलेंगे। कहते हैं ना, जो मिट्टी का बर्तन जब कच्चा होता है तो जैसा आप शेप दे लो वैसे ही फिर वो पक्के बन जाते हैं। तो ऐसा ही है। यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी और बॉटल्स देखो, श्रेय की नई बॉटल्स में लाई थी और उसने तोड़ डाली। उसकी जो ऊपर की कैप होती है वो तो पूरी ख़राब हो चुकी है बॉटल। बट मैं सोच रही हूँ गर्मियों में ना एटलीस्ट फ्रिज में रखने के लिए तो काम आ ही जाएगी। मनी प्लांट दिखा रही थी कि मेरा मनी प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, क्योंकि सीज़न भी अब आ गया ना ह्यूमिडिटी वाला, इसलिए। तो यहाँ पे किचन साफ़ करी हूँ अच्छे से, कोने कोने में एक एक सामान हटा करके और अच्छे से सफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि रात भर का साफ़ किचन ना सुबह एकदम साफ़ सुथरा मिलता है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे साफ़ सफाई होने में, बट एक बार जब साफ़ हो जाता है ना, तो सुबह कितना अच्छा लगता है ना। जब हम पानी पीने के लिए आते हैं सुबह उठकर, तो किचन एकदम चमक रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन धो दिए, प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया किचन का, एंड सिंक भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, टैप साफ़ करती हूँ, एंड जहाँ बर्तन धोती हूँ ना, सिंक के पीछे ये जो दीवार दिख रही है ना, इसको भी मैं काफ़ी अच्छे से रगड़ रगड़ के स्क्रब करके साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जूठे उठे बर्तन धुलते रहते हैं ना, तो दीवार अगर पीछे की साफ़ ना करो ना तो चिकनी सी हो जाती है। तो अच्छे से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। दही जमाना था, क्योंकि आजकल ना हस्बैंड को बड़ा शौक चला है दही खाने का, उनको बहुत पसंद आ रहा है। तो मैंने दही जमा दिया थोड़ा सा मट्ठा डाल के, और इसको भी साफ़ कर दिया। और तीनों लोगों को हम लोगों ने दूध, मतलब हम तीनों लोगों ने दूध पी लिया था। और यहाँ पे किचन हो चुका है साफ़, एकदम क्लीन चमकता हुआ किचन तैयार है सुबह के लिए। किचन को आराम करने देते हैं, सुबह मिलते हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, नहा धो कर के रेडी हो गई हूँ। आज की सुबह थोड़ी सी सुकून वाली है, क्योंकि श्रेय को स्कूल नहीं जाना ना, तो ऐसा ही है। आराम से मैं उठी हूँ, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा, पानी भरा, फिर नहाया। नहाते टाइम मैंने वॉशरूम भी साफ़ कर दी थी, क्योंकि आज टाइम है, श्रेय को स्कूल नहीं जाना। आज के दिन गैप है, होता है ना बच्चों के, एक दिन पेपर होते हैं, फिर 2 दिन गैप होता है, 2 दिन पेपर होते हैं, फिर 1 दिन गैप होता है, ऐसा होता है। एनुअल एग्ज़ाम में बेसिकली ज़्यादातर गैप मिलते हैं बच्चों को। तो यहाँ पे रेडी हो रही हूँ मैं, और बाल वाल अच्छे से पोंछ करके तैयार हूँ, और बालों में मैंने क्लचर लगा लिया था। उसके बाद जा रही हूँ मैं मंदिर। ये है मेरी पूजा की थाली, छोटी सी थाली, साथ में आटे का दिया और 1 लोटा जल। तो लेकर के चलते हैं मंदिर। देखा तो बनई बरन नहीं जाई, सुंदर का घोगन गिरा सोहाई, जात पत क जनुले। तो जी बहुत अच्छा लगा, मंदिर जा कर के आई हूँ। आज ये घर पे थे ना, तो इनके साथ में बाइक से चली गई थी, वरना तो मैं रोज़ चल के जाती हूँ, तो मुझे आधे से पौना घंटा आने जाने का हो जाता है। मैं एकदम फास्ट चल के जाती हूँ तब जाके इतना होता है। और घर पे आके अब पूजा करूँगी।
पूजा हो गई है बहुत तसल्ली से मेरी, क्योंकि टाइम से उठ गई थी ना सुबह। आज थोड़ी-सी लेट ही उठी थी, मैं बताऊँ 6 बजे उठी थी सुबह, बट 6 बजे भी अब उजाला होने लगा है हमारे यूपी में। तो उठ गई थी, बट टाइम से सारा काम हो चुका है क्योंकि श्रेय का स्कूल नहीं है ना, तो आराम से मुझे बस अपने घर के काम ही निपटाने हैं। श्रेय का स्कूल होता है तो सीधा उठ के मुझे किचन में आना पड़ता है, बट अभी तो मैंने आराम से सफाई करी, नहाया-धोया, पूजा करी और यहाँ पे नाश्ता बना लिया है। पोहे आज मैंने बनाए हैं क्योंकि श्रेया ना बहुत फ़ेवरेट है, वो हर अपनी छुट्टी पे हर दिन यही बोलता है मम्मा पोहे बनाओ, और इनको भी बहुत अच्छा लगता है। आज ये घर पे है ना, तो मैंने कहा चलो तीनों लोग साथ में गरम-गरम पोहे खाते हैं। हमारे घर में ना पोहे प्याज़, टमाटर और नींबू डाल के ऊपर से खाया जाता है। बहुत सारी जगह नमकीन डाल के खाया जाता है। आपके वहाँ कैसे खाया जाता है बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे श्रेय नहा धो कर के आ गए थे, नाश्ता-वाश्ता करने के बाद, तो मैं इनको रेडी कर दे रही हूँ। आज के दिन छुट्टी है ना, तो बच्चों का यही रहता है, अच्छे से ना उसको नहला-धुला देती हूँ, थोड़ा-सा स्क्रब-व्रब करना होता है। क्योंकि बच्चे ना अभी इतने भी बड़े नहीं हुए कि वो अकेले और अच्छे से बाथिंग कर पाएँ। थोड़ी बहुत हमें समझाना पड़ता है बच्चों को, बेटा ये ऐसे साफ़ करो, ये ऐसे साफ़ करो। तो इस तरीके से वैसे अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें पता है वो समझने लगा है। बाकी इस एज पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हो, बहुत कम बच्चे मतलब बहुत ऐसे होते हैं नहीं समझते, बट वो हर एक चीज़ समझता है। तो वो समझ लेता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे साफ़ करना है, जैसे मैं सिखाती हूँ तो वो सीख लेता है। तो यहाँ पे रात को ना मैंने कपड़े प्रेस करे थे, बट रात को मैं इतना थक गई थी ना कि मेरा मन नहीं हुआ कि मैं इसको ना अलमीरा में लगाऊं। तो मैं अभी लगा रही हूँ अपने कपड़ों को अलमीरा में। हस्बैंड ने तो अपने लगा दिए थे, बट मुझे क्या है ना, किचन विचन भी साफ़ करना होता है, फिर मैं पूरे दिन से काम करती हूँ ना, तो फिर थक जाती हूँ, ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा आराम कर लूँ, सुबह रख देते हैं। क्योंकि जब टाइम नहीं रहता है ना, तो फिर अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि नहीं अब करना ही है, चाहे जितने भी लेट हो जाएं। तो कपड़े मैंने आयरन करके रख दिए थे, बस अंदर रखने बाकी थे, तो मैं अब रख दे रही हूँ। बेडरूम मुझे क्लीन करना है, तो अच्छे से रख दिए, और जो वुलन के कपड़े हैं ना, वो भी मैं धीरे-धीरे ना धो-धो कर अच्छे से सुखा करके, प्रेस करके, धीरे-धीरे बैग में पैक करके रखती जा रही हूँ। फिर जब होली हो जाएगी ना, उसके बाद मैं रखूँगी, क्योंकि अभी तो होली है ना, तो होली की बहुत सारी तैयारियाँ भी करनी है मुझे, और मैं ना इतने कंटिन्यूअस व्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। मैं सच बताऊँ ना, बच्चों की एग्ज़ाम होती है, घर के काम इतने होते हैं, तो इस चक्कर में फिर नहीं टाइम मिल पाता है, क्योंकि मैं अकेली हूँ सारे काम देखने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर के काम के लिए। थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, तो फिर नहीं डाल पाती। होप यू आप लोग मेरे इस प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो नहीं समझ पाते, कहते हैं कि ऐसा क्यों, आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालते हो। तो आज मैंने बता दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो जी अभी टाइम हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं 12:30। मेरा काम हो चुका है सारा घर का, और मैंने ना लंच बनाकर भी रख दिया है, आटा गूँथ के रख दिया है। तो अब मुझे रोटियां बनानी है, तो बस अब रोटियां बनाएंगे। और साड़ी पहनी है काफ़ी दिनों बाद मैंने, तो ऐसा लग रहा है ना कि बहुत मतलब ऐसे मतलब हैवी हैवी सा लग रहा है। आप पहनो ना और फिर बहुत दिनों बाद पहनो तो लगता है कि हाँ बहुत हैवी है। इसलिए रोज़ ही मुझे लगता है ना, हर कपड़े हर टाइम पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि साड़ी रख दी तो बिल्कुल बंद, बीच-बीच में पहनती रहनी चाहिए, ताकि खुद को भी एक अच्छा फ़ील हो। तो मैंने सुबह ही नहा लिया था। आज थोड़ा-सा लेट हो गई हूँ क्योंकि एग्ज़ाम चल रही है, तो आज के दिन गैप है, तो बच्चे भी घर पे हैं, थोड़ा-सा काम बढ़ जाता है जब बच्चे घर पे होते हैं तो उनकी देख-रेख भी करनी होती है। कल है उसका इंग्लिश का पेपर, नहलाना-धुलाना, उनके सारे काम करना, पढ़ाना, एग्ज़ाम चले तो पेपर की प्रिपरेशन कराना, तो मुझे अभी वो भी करवानी है। तो आई थॉट कि चलो जल्दी कपड़े वगैरह मैंने धो दिए, बस रोटी बनानी है, तो लंच करके सीधे मैं उसको लेके बैठ जाऊँगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो जी आज मैंने लंच में बनाए हैं ये रस्से वाले करेले। हमारे घर पे ऐसे ही करेले बनते हैं, सुनकर आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ऐसे ही बनते हैं। और साथ में जा रहा है अमिया का भरता। हाँ, इसको अमिया ही कहते हैं, वैसे कच्चा आम भी आप बोल सकते हो। तो इसका भरता मुझे बनाना है, इसको मैंने भून लिया, और इसका भरता मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, और ये सब्ज़ी हस्बैंड की बहुत फेवरेट है। चावल बना लिए थे साथ में, और एक साइड में रोटियां बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं थाली लगा दे रही हूँ ताकि डायरेक्टली मैं रोटियां उसमें रख पाऊँ।
तो बस यहाँ पे मैं रोटियां बना दे रही हूँ, गर्मा गर्म चावल तो हो ही गए हैं और ये दोनों बैठकर अपना टीवी देखेंगे और मैं इनको खाना सर्व करूँगी। हर रोज़ का यही रूटीन रहता है। हाँ, कभी कभी ऐसा इनका मन करता है कि नहीं, आ जाओ तुम भी साथ में खा लो, तो मैं साथ में ही सारी रोटियां बना के फिर साथ में खा लेते हैं। और इनको जब गरम गरम खाना होता है तो मैं ऐसे दे देती हूँ, मतलब घर वालों के हिसाब से सारा काम होता है, उनके हिसाब से, उनके चॉइस के अकॉर्डिंग, उनके पसंद नापसंद जानकर। और यहाँ पे मैंने अमिया का बहुत टेस्टी सा खट्टा मीठा तीखा सा भरता, जिसको आप चटनी कह लो, बनाकर तैयार कर लिया, जिसमें मैंने गुड़ डाला है मीठे के रूप में एंड नमक डाला है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मैंने कच्चे आम को मैश करते हुए बना लिया। इट्स टेस्ट लाइक आम पन्ना, आप बनाइएगा। सो जी, लंच वंच करके दोपहर को मैंने आराम किया और वापस से अब मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम है और ये चले गए थे दोपहर को ही कुछ काम से। अगर ये होते तो इस टाइम चाय वाय बनती है, तो ये थे नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं श्रेय को ही लेके बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं उसको पढ़ा रही हूँ। वापस से मेरी शाम से घर के काम एंड ड्यूटीज़ चालू हो गई हैं। What is work? What is work? Doing one is ये डेफिनेशन भी आ सकती है। With the money that he earned by selling the fruit pair of shoe model by the ever. the shoemaker bought more leather of the money he got from the selling first pair of shoes made by elves. मस्ती नहीं किया करो, जब हम कुछ पूछे हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, सीधा लिखने को दे देंगे। जो भी मिस्टेक हुई है। और यहाँ फुल स्टॉप आना था, मैंने रॉन्ग। वेरी गुड। तो ये पोएम दोबारा लर्न करके लिखना है। हैंडराइटिंग अच्छे पेंसिल से लिख के बताना है, ठीक है।